हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। हमारे एनडीटी के सब्जेक्ट में विजुअल इंस्पेक्शन मेथड यूनिट 1 में दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन इसका मतलब डायरेक्ट है कि इसमें हमें क्या करना है, एक ह्यूमन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना किसी इंसान की मदद के हम विजुअल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन सिंपल होता है बहुत से, मतलब कि जैसे कि हम अपने आंखों से देख करके डिफेक्ट का पता लगा लेते हैं, क्रैक्स का, होल्स का। इस तरह के मेथड को हम विजुअल इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें स्मेल करके हम पता लगा लेते हैं, अपने सेंस से पता लगाते हैं। तो इस तरह का मतलब जो इंस्पेक्शन होता है उसे हम विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे याद करने का तरीका क्या है। आपके एग्जाम में जब आएगा, बीटेक के एग्जाम में जब आपके आएगा, तो आप लिखेंगे कैसे। जैसे कि होता है कि एग्जाम टाइम में हमें डेफिनेशन तो याद रहेगी नहीं पूरी, तो हम क्या करते हैं, उसे मैं एक पॉइंट में बता देता हूँ। तो एक पॉइंट में बताने से आपको क्या होगा, ये चीज़ रिमेंबर आपको दिमाग में आपके रह जाएगा और एग्जाम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। तो चलिए आप याद कर लीजिए सिंपल सा कि 7 पॉइंट है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में, 7 पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल कंपोनेंट और प्रोडक्ट यूजिंग लाइट, आई और वेरियस एड्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विजुअल इंस्पेक्शन मेथड क्या है, ये एग्जामिनेशन है किसका, मटेरियल्स का एग्जामिनेशन है। मटेरियल, किसी भी मटेरियल का एग्जामिनेशन करना, कंपोनेंट और प्रोडक्ट का हमें एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें क्रैक, होल, डिफेक्ट जो भी होंगे उसका हमें पता लगाना ही विजुअल इंस्पेक्शन में हमें मतलब विजुअल इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट केवल देख करके ही कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं डिफेक्ट को। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता भी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि लाइट, लाइट की अगर अंधेरे में हम क्या करेंगे, अंधेरे में हम देख भी नहीं पाएंगे, तो लाइट का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। आंख से देखिए, हम आई से अपने देख करके ही पता लगा लेते हैं कई सारे डिफेक्ट, ठीक है। और वेरियस ऐड, वेरियस ऐड का मतलब यही हुआ कि हम कोई इक्विपमेंट यूज करें, एक ह्यूमन तो चाहिए इंस्पेक्शन करने के लिए, साथ ही में उसे कोई टूल का आवश्यकता होगा अगर डिफेक्ट को पता करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कहेंगे वेरियस एड्स, यानी कि वेरियस टूल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, सेकिंग, लिसनिंग, फीलिंग एंड स्मेलिंग ऑफ कंपोनेंट। अब देखिए कितने तरीके से हम एनडीटी विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इनका ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्या क्या हम मतलब किस तरीके से कर सकते हैं। सेकिंग, कई सारे ऐसे चीज होते हैं ना, जैसे कि हिंदुस्तान में देखिए चलता है कि गाड़ी में, बाइक में देखिए पेट्रोल होता है, तो कई लोग होते हैं कि बाइक को सेक करके ही पता लगा लेते हैं बाइक में तेल है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये सेकिंग, कि कई डिफेक्ट होता है, सेक करके भी पता लगाया जा सकता है कि इसमें डिफेक्ट कोई है कि नहीं है। लिसनिंग, सुन करके, हम आवाज़ सुन करके, नॉकिंग जैसे करते हैं, नॉकिंग करके आवाज़ सुन करके हम पता लगा सकते हैं कि किसमें डिफेक्ट है। जैसे साउंड अलग, यहाँ पे मैंने अगर नॉक किया तो साउंड अलग आया, फिर यहाँ पे नॉक किया तो साउंड अलग आया, तो हम मतलब उसमें पता लगा लेंगे कि किस साउंड में डिफेक्ट होता है, ठीक। फीलिंग, फीलिंग करके, ठीक है, ये बहुत ही कम होता है फीलिंग, बहुत ही। एंड स्मेलिंग, स्मेलिंग भी मतलब बहुत कम टाइप का होता है, स्मेल करके केमिकल वगैरह टाइप की कुछ होती है। स्मेलिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को चेक करके, उसे सुन करके, फील करके, स्मेल करके हम क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड करते हैं। अब बात करता हूं मैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है विथ टूल और विदाउट टूल, यानी कि हम बिना टूल का इस्तेमाल किए भी विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और मतलब विथ टूल, यानी कि सामान का, किसी टूल का इस्तेमाल करके भी हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और विदाउट टूल यानी कि बिना किसी टूल का इस्तेमाल किए भी हम डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने नॉकिंग वाला बताया कि अगर मान लीजिए कोई पाइपलाइन है या फिर कोई सॉलिड ऐसा मटेरियल है जिसमें हम नॉक करके और उसकी आवाज़ को सुन करके हम इंस्पेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर साउंड दूसरा है और इस जगह पे साउंड दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक जगह पे डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो वो स्टडी से जो स्पेसिमेन होता है, जो स्टडी जो टेस्ट करता है आदमी, उसे इतनी नॉलेज होती है कि उसे, वो इतना एजुकेटेड होता है कि उसे पता होता है कि किस साउंड का मतलब है कि वहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि मैं मतलब बिना किसी टूल का इस्तेमाल किए, और बिना टूल का इस्तेमाल जैसे आंख से देख करके अगर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए मार्कर है, इसमें अगर मैं बीच में अगर होल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये होल भी हमें पता देख कर मैं लाइट में ला करके, इसे देख करके भी पता लगा सकता हूँ कि इसमें हाँ होल है, क्रैक है। तो इस तरह का इंस्पेक्शन जो होता है वो विदाउट
टूल का यूज़ किए हम इंस्पेक्शन करते हैं। और विथ टूल का मतलब कि जिसमें हम किसी टूल का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ग्लास का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, किसी टूल का इस्तेमाल करके हम लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, इसे कहते हैं विथ टूल। अब देखिए विथ टूल का यहाँ पे सीधा सा एक मतलब है मशीन विजन। ये क्या होता है? मशीन विजन होता है कि हम मतलब अपने आंख से तो देखते ही देखते हैं, साथ में ही हमें मशीन विजन की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसे इंस्पेक्शन में मान लीजिए कंप्यूटर का आवश्यकता में पड़ जाता है, कंप्यूटर का नीड पड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मशीन विजन में उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल से याद करिए, पॉइंट वाइज 3 पॉइंट हुआ। चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाते ही हम उसको चेक करते हुए जा रहे हैं, तो वो आएगा हमारा किसमें? डायरेक्ट इंस्पेक्शन में आएगा। कि हम मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे इंस्पेक्शन हम करते जा रहे हैं, तो यानी वो हो गया कि डायरेक्ट हमने चेक कर लिया कि उसमें कोई डिफेक्ट है उस प्रोडक्ट में या नहीं है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम उसे डायरेक्ट चेक नहीं किए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बना दिए, हम प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद जब प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो यूज करके हम देखें उसे कि हाँ वो काम सही कर रहा है या नहीं सही कर रहा है काम, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन, कि हमने डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं किया, उसे यूज करके हमने इंस्पेक्शन किया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा वाला। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई सरफेस डिफेक्ट। देखिए यही बताया है कि हम क्या करते हैं? सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे विजुअल इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हैं, जैसे कि क्रैक, होल्स, डेंट, कैविटी, इंपैक्ट, डैमेज, कोरोशन, ईटीसी, ठीक है। इस तरह का डिफेक्ट जो होता है, सरफेस डिफेक्ट, उसे हम पता लगाने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। ये पांचवा पॉइंट है। छठवां पॉइंट क्या है? करेक्ट शेप एंड साइज। इससे हम करेक्ट शेप एंड साइज को पता लगा लेते हैं, ठीक। सातवां क्या है? इक्विपमेंट। ये देखिए ये क्या है? ये सातवां वाला जो पॉइंट है, ये एक अलग से क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें राइट द इक्विपमेंट यूज्ड इन विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में जो इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में सॉरी उसका नाम हमें बताइए। तो ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मैंने इसी में ऐड कर दिया है। देखिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे? फाइब्रोस्कोप, बोरोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सीसीटीवी, फ्लेक्सी स्कोप, इंडोस्कोप, होलोग्राफी, रूलर्स, माइक्रोमीटर, ईटीसी। इस तरह का इतना मैंने लिख दिया इक्विपमेंट। इस तरह के इक्विपमेंट और भी होंगे, तो इस तरह के इक्विपमेंट का यूज करके हम विजुअल इंस्पेक्शन मेथड का टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 7 पॉइंट है विजुअल इंस्पेक्शन में। पहला पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल। दूसरे में क्या है कि हम उसे कितने तरीके से पता लगा लेंगे? सेकिंग, लिसनिंग, फीलिंग, स्मेलिंग से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? विथ टूल और विदाउट टूल, टूल का इस्तेमाल करके और बिना टूल का इस्तेमाल करके। चौथा पॉइंट क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि प्रोडक्ट को बनाते टाइम में ही हम उसे इंस्पेक्ट करते जाएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब कि प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे यूज करके हम इंस्पेक्शन करेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई सरफेस डिफेक्ट। ये सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। छठवां पॉइंट, करेक्ट शेप एंड साइज। हमें क्या होता है कि ये विजुअल इंस्पेक्शन से हमें करेक्ट शेप एंड साइज मिल जाता है। सातवां पॉइंट क्या है? इक्विपमेंट याद कर लीजिए आप, इसमें एग्जाम में आएगा 4-5 इक्विपमेंट आप लिख लीजिएगा जो आपको याद रहेगा। अब देखिए, अब ये जो सातों पॉइंट है, इस सातों पॉइंट पे आप बना करके आराम से आप मान के चलिए 1-1.5 पेज तो आप लिख ही लेंगे एग्जाम में, अगर ये केवल इतना पॉइंट केवल याद रहेगा तो, ठीक है। तो इसलिए आप पॉइंट वाइज जब भी याद करें तो आप पॉइंट वाइज में याद करें, तो आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विजुअल इंस्पेक्शन मेथड तो देख लिए, अब इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन को क्या क्या है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम करने का, आप एग्जाम में याद करेंगे, ठीक है। कितने आसान तरीके से भी मैं बता रहा हूँ आपको। विजुअल इंस्पेक्शन, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन कभी जीवन में आपको नहीं भूलेगा, आप एकदम हमेशा आप याद रखेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। बस एक बार आप ध्यान लगा के देख लीजिएगा इसे। तो विजुअल इंस्पेक्शन तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप याद रखिए कि 5 हमारे पास एडवांटेज है, 5 डिसएडवांटेज है, 5 इसका एप्लीकेशन है। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि इतने ही केवल होते हैं, मैं बस याद करने का और जो इंपॉर्टेंट है टॉप पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि केवल मैंने 5 बता दिया तो 5 ही होता है। मैं एग्जाम के बेसिस पे बता रहा हूँ कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा बेहतरीन तरीके से। देखिए एडवांटेज 5
फटाफट याद करेंगे। लेस कॉस्टली, कम कॉस्टली, खर्चीला है। कैन बी ऑटोमेटेड, इजी, इसे ऑटोमेट करना, परफॉर्म करना इजी होता है, ठीक है। रिजल्ट इज वेरी फास्ट, रिजल्ट इसका तुरंत मिल जाता है भाई। ठोक के पता लगाएं कि कहाँ पे यहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे नहीं है, तुरंत पता चल गया हमें रिजल्ट। एप्लीकेबल टू ऑल, लगभग सभी मटेरियल के लिए हम ये क्या करेंगे, एप्लीकेबल होता है, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन लगभग अप्रोक्स सभी, एक आध को छोड़ दिया जाए कोई होगा तो, एक आध को छोड़ करके बाकी सारे लगभग सभी मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑपरेशन इज सिंपल एंड क्विक, ऑपरेशन ये मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होता है, जो हमें प्रोसेस जिस तरीके से करना होता है बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही फास्ट होता है, क्विक होता है, जल्दी से हो जाता है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में 5 पॉइंट याद करिए आप, ठीक। 5 पॉइंट कौन कौन सा है? इंस्पेक्शन इज लिमिटेड टू सम सरफेस, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिसपे क्या करना है, इंस्पेक्शन जो हम करते हैं, कुछ सरफेस ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि सारे डिफेक्ट, सारे क्रैक्स को कभी कभी नहीं बता पाता है, ठीक। तो वो चीज़ कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी किसी सरफेस पे, तो ऐसा कुछ एक आध सरफेस मिल जाता है जिसपे इंस्पेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना विजुअल इंस्पेक्शन से, ठीक है। तो उसे हम दूसरे इंस्पेक्शन से उसे टेस्ट करना पड़ जाता है। दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, भाई स्किल्ड पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ आवाज़ के बेस पे हम कोई आम इंसान रहेगा तो आवाज़ के बेस पे तो पता नहीं लगा पाएगा कि हाँ ये यहाँ पे आवाज़ दूसरा है, यहाँ पे आवाज़ दूसरा है, तो किस में डिफेक्ट है और किस में नहीं है। तो इसलिए स्किल्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट इसमें होता है। हेल्थ इशू आ जाता है इसमें, बहुत हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि आंख से देखिए, आंख से हमें देख करके ही सारे परफॉर्म करने रहते हैं। लाइट में जाके, लाइट के कांटेक्ट में हमें आकर के परफॉर्म करना पड़ता है विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में रहता है, तो आंख का बेसिकली आई साइड का भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो डिसएडवांटेज ये है इसका कि हेल्थ इशू भी क्रिएट हो जाता है। इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट, अब इसमें इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, डिसएडवांटेज में इसका एक ये भी हो जाएगा। पांचवा क्या है, नॉट परफॉर्म इन डिम लाइट। अब देखिए भाई, कभी कभी ऐसा एक्सेप्ट सम, कुछ को मैं करके बता रहा हूँ, जैसे कि नॉकिंग वाला जो है कि लिसन सुन करके, तो ये तो कम आवाज़, कम मतलब रोशनी रहेगा, डिम रहेगा, तभी ये परफॉर्म हो जाएगा। बट और सारे कई सारे मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास इंस्पेक्शन करने के लिए जो होगा उसमें हमें लाइट की तेज लाइट का हमें आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिना लाइट के हम देख ही नहीं पाएंगे, जब देख नहीं पाएंगे तो इंस्पेक्ट क्या खाक करेंगे, ठीक है। तो नॉट परफॉर्म इन डिम लाइट, ये हो गया आपको, हम आई होप आपको याद हो गया होगा ये। अब इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। एप्लीकेशन को भी 5 मैंने रख दिया है, बन रहा था 6 लेकिन मैंने 5 बना दिया है आपको याद करने के लिए। पहले पे क्रैक एंड होल, क्रैक और होल का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहीं रहता है किसी मटेरियल पे तो वो पता लगाने के लिए। लीकेज, किसी पाइपलाइन में लीकेज वगैरह रहती है, कहीं पे भी लीकेज हो रहा है, गैस का लीकेज, लिक्विड का लीकेज, तो वो उसमें भी हम पता लगा सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से, ठीक है। वेल्ड डिफेक्ट, वेल्डिंग में कभी कभी होता है कि बढ़िया से वेल्डिंग नहीं हुआ रहता है कोई मटेरियल, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक। कोरोजन एंड इरोजन, देख लीजिए, कोरोजन एंड इरोजन, ये 5 हमारे पास पॉइंट है एप्लीकेशंस के, ठीक। तो ये था हमारा एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, ठीक। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का टॉपिक। ओके।